दिनांक का नेक्स्ट टॉपिक है पारिस्थितिकी इकोलॉजी। तो शुरू करते हैं। इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी के अंतर्गत जीव तथा वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1868 में रिटर ने किया था। इकोलॉजी के बारे में सर्वप्रथम विस्तृत जानकारी देने वाले वैज्ञानिक एर्नस्ट हैक्ल हैं, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी की इकाई को इकोसिस्टम कहा जाता है। पारितंत्र का अध्ययन करने पर इकोलॉजी से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त होती है। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टेंसले ने किया। इकोसिस्टम को दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट, अजैविक घटक पारितंत्र के वैसे घटक जिनमें जीवन नहीं होता अर्थात निर्जीव होते हैं अजैविक घटक कहा जाता है, जैसे हवा, जल, मिट्टी, तापमान, आर्द्रता, जलवायु आदि। अजैविक को 3 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट, कार्बनिक घटक जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस। नेक्स्ट है अकार्बनिक घटक, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। नेक्स्ट है जलवायु, क्लाइमेट, प्रकाश, ताप, ऊर्जा, वायु, वर्षा, बादल। नेक्स्ट है जैविक घटक, बायोटिक फैक्टर। इकोसिस्टम के वैसे घटक जो सजीव होते हैं उन्हें जैविक घटक कहा जाता है। जैविक घटक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, प्रोड्यूसर, उत्पादक। नेक्स्ट, कंज्यूमर, उपभोक्ता। नेक्स्ट, डिकम्पोजर, अपघटक। फर्स्ट है उत्पादक, प्रोड्यूसर। इसके अंतर्गत वैसे जीव को शामिल किया जाता है जो इकोसिस्टम में उत्पादक का कार्य करते हैं अर्थात भोजन का निर्माण करते हैं। इसमें सभी हरे पौधों को शामिल किया जाता है क्योंकि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं जो पारितंत्र में भोज्य पदार्थ माना जाता है, जैसे हरे पौधे। नेक्स्ट है उपभोक्ता। इसके अंतर्गत वैसे जैविक घटक को शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर रहते हैं अर्थात भोजन के लिए उत्पादक पर आश्रित होते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। इसके अंतर्गत वैसे उपभोक्ता को शामिल किया जाता है जो पौधे या पौधे के उत्पाद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, जैसे टिड्डा, खरगोश, बकरी, हिरन इत्यादि। नेक्स्ट है द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। वैसे उपभोक्ता को शामिल किया जाता है जो अपना भोजन प्राइमरी कंज्यूमर से प्राप्त करते हैं, उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है। मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है। ये मांसाहारी होते हैं, जैसे मेंढक, सांप, सियार, लोमड़ी, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य इत्यादि। नेक्स्ट है टर्टियरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता। इस वर्ग में सबसे उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता को शामिल किया जाता है जो भोजन के रूप में प्राइमरी कंज्यूमर एवं सेकेंडरी कंज्यूमर से ग्रहण करते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता इत्यादि। ये मांसाहारी होते हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नेक्स्ट है अपघटक, डिकम्पोजर। इसके अंतर्गत कुछ सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है जो इकोसिस्टम में मौजूद जैविक घटक के मरे हुए शरीर को अपघटित करके तत्वों को पुनः वातावरण में शामिल कर देते हैं, जैसे जीवाणु, कवक इत्यादि। चार्ल्स एल्टन ने 1927 ईस्वी में इकोसिस्टम में अलग अलग श्रेणियों द्वारा भोजन के तरीकों को दर्शाने के लिए कॉन्सेप्ट विकसित किया, जिसे खाइए और खाने दीजिए, ईटिंग एंड बीइंग ईटन कहा जाता है। एल्टन ने भोजन के अलग अलग श्रेणियों को एक श्रृंखला के रूप से प्रस्तुत किया जिसे आहार श्रृंखला, फूड चेन कहा जाता है। आहार श्रृंखला, फूड चेन। इसमें पारितंत्र में अलग अलग श्रेणियों पर भोजन के तरीकों को दर्शाया जाता है। पारितंत्र में सबसे छोटी आहार श्रृंखला में कम से कम 3 श्रेणियां होती हैं, जबकि सबसे लंबी आहार श्रृंखला में 5 श्रेणियां होती हैं। ग्रास, घास। घास को बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है।
नेक्स्ट है 5 श्रेणी वाली लंबी आहार श्रृंखला। ग्रास, घास को टिड्डा खाता है, ग्रास होपर। नेक्स्ट फोग। नेक्स्ट सांप, फिर पिकॉक। नेक्स्ट है आहार जाल, फूड वेब। चार्ल्स एल्टन ने 1927 ईस्वी में आहार जाल के बारे में पहली बार बताने का प्रयास किया। पारितंत्र में जब कई आहार श्रृंखला को एक साथ दर्शाया जाता है तो एक जाल जैसी संरचना का निर्माण होता है, जिसे आहार जाल, फूड वेब कहा जाता है। चार्ल्स एल्टन ने 1942 ईस्वी में पारितंत्र में मौजूद अलग अलग श्रेणियों में जीवों की संख्या, ऊर्जा का प्रवाह तथा जैविक द्रव्यमान को दर्शाने के लिए पैरामिड का संरचना का प्रयोग किया, जिससे इकोलॉजिकल पैरामिड कहा जाता है। इकोलॉजिकल पैरामिड 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, पैरामिड ऑफ नंबर्स। पारितंत्र में जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर की तरफ जाते हैं तो जीवों की संख्या में कमी आती है। इसे पैरामिड के द्वारा दर्शाने पे अपराइट पैरामिड का निर्माण होता है। नेक्स्ट है पैरामिड ऑफ एनर्जी। इकोसिस्टम में एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में एनर्जी फ्लो करता है। ऊर्जा के प्रभाव से संबंधित नियम का प्रतिपादन लिंडमैन ने किया, जिसे 10% एनर्जी लो कहा जाता है। लिंडमैन के अनुसार किसी श्रेणी द्वारा जितनी ऊर्जा का उपभोग किया जाता है उसका मात्र 10% ऊर्जा का उपभोग होता है, शेष 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। इकोसिस्टम में ऊर्जा का पैरामिड हमेशा अपराइट सीधा होता है। नेक्स्ट है पैरामिड ऑफ बायोमास। इकोसिस्टम में अलग अलग श्रेणियों में जीवों के कुल द्रव्यमान को दर्शाने के लिए पैरामिड ऑफ बायोमास का प्रयोग किया जाता है। इकोसिस्टम में जैसे जैसे नीचे की श्रेणी से ऊपर की तरफ जाते हैं जीवों का कुल द्रव्यमान घटता जाता है, अर्थात द्रव्यमान का पैरामिड हमेशा अपराइट होता है। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष पारिस्थितिक से संबंधित व्यक्ति हैं। इकोटोन वह है जहां पर 2 बायोमास मिलते हैं। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट से कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति पता चलता है। बेम्बल कई मेलोमिस की एक स्तनधारी जीव है जो मानव जनित मौसमी परिवर्तन के कारण विलुप्त हो चुका है। संकटग्रस्त पशुओं एवं पेड़ों का विस्तृत दस्तावेज को रेड डाटा बुक कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर ट्रॉफिक लेवल क्या है? ऑप्शन बी, चूहा। नेक्स्ट है उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है? ऑप्शन ए, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी। नेक्स्ट, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? ऑप्शन डी, शाकाहारी। नेक्स्ट, इनमें से कौन पारिस्थितिक तंत्र का जैविक संघटक नहीं है? ऑप्शन डी, जलवायु। नेक्स्ट, प्रकृति के क्लींजर इनमें से कौन है? ऑप्शन सी, विघटक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सर्वाहारी नहीं है? ऑप्शन डी, सांप। नेक्स्ट है डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंध है? ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी। नेक्स्ट है एक खाद्य श्रृंखला में इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक होती है? ऑप्शन डी, उत्पादक की। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच अंतर क्या है? ऑप्शन ए, प्राथमिक उपभोक्ता पौधे खाते हैं और अन्य उपभोक्ता माध्यमिक उपभोक्ता पौधे और विघटित पदार्थ खाते हैं। नेक्स्ट है मिट्टी के दूषक जो सूक्ष्म जीवों को और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन सी, कीटनाशक। नेक्स्ट है इकोटोन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए, इकोटोन वो है जहां 2 बायोमास मिलते हैं। नेक्स्ट है
पशुओं की प्रजाति ज्यादातर डैश के कारण लुप्त प्राय हो रही हैं। ऑप्शन ए आवास विखंडन। नेक्स्ट है जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्याय क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन ए ओर्थ टोसले। नेक्स्ट है एक्वारियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियां और जलीय पौधों को रखा जाता है। निम्न में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है? ऑप्शन ए वह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी किसके संदर्भ करती है? ऑप्शन बी पृथ्वी पर जीवन की विविधता। नेक्स्ट है जैव विविधता क्या उल्लेख करता है? ऑप्शन ए किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों को। नेक्स्ट है पौधों के विभिन्न अंग वनस्पतियां या जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। ऑप्शन सी बायोमास। नेक्स्ट है वनस्पतियों और जीवों का उल्लेख है। ऑप्शन सी पौधों और जानवरों। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। ऑप्शन सी कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? ऑप्शन ए विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। नेक्स्ट है ओजोन अवक्षय पदार्थों के विसर्जन को घटाने से संबंधित विशेष नियंत्रण रणनीतियों के तहत की गई वैश्विक समझौते को डैश अपनाया गया। ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल विज्ञप्ति के द्वारा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा स्तनधारी जीव मानव जनित मौसमी परिवर्तन के कारण विलुप्त हो रहा है? ऑप्शन सी ब्रैम्बल कई मेलोमिस। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक क्या है जिसे लाल सूची भी कहते हैं? ऑप्शन डी संकटग्रस्त पशुओं पेड़ों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल संलेख क्या का लक्ष्य है? ऑप्शन ए ओजोन अवक्षय तत्वों को कम करना। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? ऑप्शन ए 2005 में। नेक्स्ट है 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बिल गेट्स ने स्वच्छ ऊर्जा क्रांति में तेजी लाने के लिए किस वैश्विक पहल की घोषणा की थी? ऑप्शन सी मिशन अभिनव। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है बहुत सारे देश एक ऐसे प्रोटोकॉल का अनुसरण कर रहे हैं जो उन्हें कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में कटौती करने को बाध्य करता है। यह प्रोटोकॉल कहाँ पर निर्धारित हुआ था? ऑप्शन ए क्योटो जापान में। नेक्स्ट है क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन बी दिसंबर 1997 में। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 में शुरू हुई थी और कब समाप्त हुई थी? ऑप्शन बी 2012 में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की आबोहवा परिवर्तन परिषद में डैश सदस्य शामिल हैं? ऑप्शन सी 18। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आर्द्र भूमि वेटलैंड के संरक्षण और चिरस्थायी प्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि है? ऑप्शन डी रामसर सम्मेलन। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किससे संदर्भी करता है? ऑप्शन ए सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। नेक्स्ट है WWF रोशनी कम करते हुए बंद करते हुए हर वर्ष अर्थ ओवर आयोजित होता है। ऑप्शन बी स्थायी विश्व बनाने हेतु व्यावसायिक समुदायों को प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट है
डैश 2016 में वर्ल्ड वंडरलैंड के लिए विषय था। ऑप्शन ए चिरस्थायी आजीविका। नेक्स्ट है विश्व वंडरलैंड दिन हर साल डैश फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी। नेक्स्ट है भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन बी 1986। नेक्स्ट है 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पेरिस में। नेक्स्ट है इनमें से कौन सिंगापुर में आयोजित वार्षिक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण के प्रति जागरूकता तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही को प्रोत्साहित करने वाला अभियान है? ऑप्शन ए इको एक्शन दिवस। नेक्स्ट है अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय रहित अधिकरण ने डैश को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया। ऑप्शन डी काली गर्दन वाले सारस। नेक्स्ट है विश्व जलवायु सम्मेलन जो COP21 2015 के नाम से लोकप्रिय है, डैश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन सी पेरिस में। नेक्स्ट है ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन बी यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए गए के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन सी पेरिस में। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2015 कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन सी पेरिस में। नेक्स्ट है IPCC का पूरा रूप है? ऑप्शन बी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है डैश प्रजातियां IUCN के वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं है? ऑप्शन ए नुकसान पहुंचाने वाली। नेक्स्ट है जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में डैश द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन बी KM मुंशी। नेक्स्ट है किस केंद्र मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड डीड्स अभियान शुरू किया था? ऑप्शन बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून को। नेक्स्ट है NGT का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन डी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक डैश है? ऑप्शन ए फास्ट ट्रैक कोर्ट। नेक्स्ट है पारिस्थितिक शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन डी रीटर को। नेक्स्ट है पारिस्थितिक निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? ऑप्शन ए जीव और वातावरण। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? ऑप्शन बी जैविक और अजैविक। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा था? ऑप्शन बी जीवन के लिए जंगलों का रुख करो। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन सी वन्य जीव में अवैध व्यापार के लिए शून्य सहन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन पारितंत्र का आजीवीय घटक है? ऑप्शन बी कल्लारेला। नेक्स्ट है किस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? ऑप्शन सी उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। नेक्स्ट है जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं? ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? ऑप्शन बी एक जीव से दूसरे के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है? ऑप्शन ए महासागर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन वह राष्ट्रीय कार्य योजना को के तहत गठित किया गया और इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस साल शुरू किया गया? ऑप्शन सी 2008।